आज बड़ौदा के संबंध में जो घटना घटा है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। अमर गुफा में जैद खान क्षतिग्रस्त हुआ, उसके विरुद्ध सतनामी समाज लोग न्यायिक जांच की मांग की है और न्यायिक जांच माननीय हमारे गृह मंत्री के द्वारा न्यायिक जांच का घोषणा किया गया और घोषणा के बाद सतनामी समाज एक शांति ढंग से अपना ज्ञापन कलेक्टर जी को सौंपना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे भिलाई के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी वहां बहुत भिलाई से कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर के वहां पे पहुंच गए और मंच में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सतनामी समाज के द्वारा उनको रोक दिया गया कि मंच में नहीं आ सकते। तो उन्होंने अपने जो असामाजिक तत्वों जो उनके साथ में थे उनके साथ वहीं पे मंच के पास बैठ करके लोगों को उकसाने का काम किया, भड़काऊ चीजें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उत्तेजित करने का काम किया और जिससे सतनामी समाज शांतिप्रिय ढंग से ज्ञापन देने के लिए जा ही रहे थे और ठीक इनके साथ जितने उपद्रवित गए थे वहां जाकर के बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़ फोड़ आगजनी और जितनी गाड़ियां उनको जला दिए। इस तरह बलौदा में एक बहुत बड़े दुखद घटना का अंजाम दिया गया। मैं तो यही कहना चाहूंगा एक सतनामी समाज एक शांतिप्रिय समाज है और वो कभी इस तरह से दंगा प्रसाद इसको पसंद नहीं करते हैं सतनामी समाज के लोग। उस दिन भी सतनामी समाज को बहुत बड़े अपमान किया गया। जिस दिन पुलिस वाले लोग उनको 2-4 बार नोटिस दिए, गिरफ्तार नहीं हुए। जब गिरफ्तार करने उसके घर गए तो श्री देवेंद्र यादव जी ने एक सफेद झंडा लेकर के निकला और एक हाथ में और कुछ रखा था, संविधान का एक बुक रखा था, लेकिन एक गाड़ी में जब चढ़ करके ऊपर में हाथ हिलाने की कोशिश किया तो सतनामी समाज के जो ध्वज है उसको गाड़ी में रख दिया और गाड़ी के ऊपर उस झंडे के ऊपर पैर रख करके खड़ा हुआ। इतना बड़े सतनामी समाज के जो हम लोग जैद खान सत्य के प्रतीक ध्वज मानते हैं उसको इस तरह से अपमानित किया गया जिसको सतनामी समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना बड़े हमारे समाज को अपमानित किया गया। और साथ ही साथ मैं तो यह भी कहना चाहूंगा आज इसके सब करतूत के वजह से काफी सतनामी समाज के लोग जेल में हैं, उसमें कुछ निर्दोष भी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं इस तरह से कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव हारती है उनका बौखलाहट बढ़ जाता है और इसी तरह के कृत्य ये देवेंद्र यादव सरीखे जो विधायक है जिसके ऊपर कई प्रकरण लंबित है, कई प्रकरण दर्ज है, ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी एक टूल किट के रूप में उपयोग करके दंगा प्रसाद जो करा रहे हैं ये आप लोगों के समक्ष है। उसका जीता जाता उदाहरण ये बलौदा का घटना है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कई प्रकरण इनके ऊपर है, एक तो कोल वाला भी है इनके ऊपर, शराब वाले भी इनके ऊपर प्रकरण है। इस तरह से प्रदेश में अस्थिर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैं तो कह सकता हूं कि भूपेश बघेल की जब सरकार था तब इसके ऊपर ऐसे संगीन प्रकरण हैं तो भूपेश बघेल चाहकर भी उन प्रकरणों को वापस नहीं कर पाया। और आज
जहाँ जहाँ भी इस तरह के दंगे हो रहे हैं, तो मैं तो कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी इसको टूल किट के रूप में उपयोग कर रहा है। आज सतनामी समाज का हित ऐसी बताता है, सफेद झंडा लेकर के क्या संदेश देना चाह रहा है। आज उस समय का भी याद आप लोग कर सकते हैं जिस समय सतनामी समाज के लोग नग्न प्रदर्शन किए। उस समय भूपेश बघेल की सरकार था, क्या किया। दूसरे तरफ लालपुर में बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती हुआ, वहां भी सतनामी समाज को एक भौंकने वाला समाज बोला। और इस तरह अभी ये देवेंद्र यादव के द्वारा झंडा को पैर में रौंद रहा है, पैर झंडे के ऊपर खड़ा हो रहा है। इस तरह सतनामी समाज कितना हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरे तरफ सनम जांगड़े के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। उन्होंने मांग किया है कि निर्दोषों को छोड़ा जाए, उस पर विचार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कोर्ट भी तो इसको जमानत नहीं दे रहा है। कोर्ट भी में तो सिद्ध हो रहा है जो भी घटना, आज भी कई घटना का आज निर्णय हुआ है, इनका भी जमानत आज खारिज हुआ है। 7 दिन तक के न्यायिक जांच में इनको भेजा गया है। इस तरह ये जो सतनामी समाज को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा या देवेंद्र यादव के द्वारा जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से सतनामी समाज ऐसे घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं कह सकता हूँ।